हेलो बच्चों, तो सभी बच्चों को वेलकम है हमारे चैनल में। ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बैंक का वीडियो सॉल्यूशन, है ना। और जो अभी तक हम आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ये अपना तीसरा लेक्चर होने वाला है आज का जो लेक्चर है, और ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहले बात बता देते हैं, जो क्वेश्चंस होगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित क्वेश्चन ही होंगे। जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें आपको हम 6 से 7 क्वेश्चन का अप्रोक्स 6 क्वेश्चन डिस्कशन करवाए थे। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बाकी 6-7 क्वेश्चंस का डिस्कशन करके विथ प्रॉपर सॉल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चंस हम डिस्कशन करवा चुके थे यहां तक। यहां तक क्वेश्चन हो गया था ना। 6 नंबर, जो 6 नंबर क्वेश्चन था यहां तक क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करवा दिए थे। आज के लेक्चर में हम आपको 7 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले बात को जरा सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि हम जो भी चीज़ बताने वाले हैं, हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस बैंक की मदद से, अगर जो बच्चा, जो मेरे भाई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा, कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं है कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो वीडियो सॉल्यूशन है, अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो समझ में नहीं आएगा क्या। आप हल्का फुल्का भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना तो आपको समझ में आएगा, इसका वारंटी हम लेते हैं। क्योंकि हम A to Z चीज़ें यहाँ हम लिख करके समझा रहे हैं, भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है तो क्या है ना, पर हम लोग यार A to Z चीज़ें डिटेल से लिखते हुए समझा रहे हैं, ताकि बच्चों को क्या, आगामी आने वाले एग्जाम में जो भी नया नया क्वेश्चन मिलेगा वो आसानी से बच्चे सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है जो लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन था कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान आपका दे रखा है। देखिए, हम इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। सभी बच्चे बात को जरा ध्यान से समझेंगे, क्या हम बताना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए बेटा ये क्वेश्चन सभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ए बराबर क्या बोल रहा है भाई, बी क्यू प्लस आर। आप लिख दीजिए बच्चे, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ये भाग एल्गोरिथम है। देखिए, बहुत बच्चे इसको हिंदी में भी जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों को यह फॉर्मूला भी पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर जो ए है ना, भाज्य है आपका। ए क्या है बच्चे, भाज्य है। बी क्या है आपका, भाजक है। बी क्या है, भाजक है। क्यू क्या है, भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल क्या है अपना, स्मॉल आर, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझिएगा बात को। यहां से आगे क्या बोलता है, देखिए क्या क्या दे रखा है। बी का मान आपको, ए का मान पूछ दिया ना आपसे, ए का मान दिया हुआ है, तो ये तो बहुत ही काम आसान हो गया। इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ टास्क करना नहीं है। पर हाँ, आप बोलिएगा कि सर आप तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में आप करवाए थे, फिर भी क्या ही जरूरत पड़ा। देखिए मेरे बच्चे, आपको हम बताते हैं क्यों जरूरत है। अभी हम जैसे क्वेश्चन को पुट करेंगे ना, इसमें कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे, तो साथ के साथ हम आपको कैलकुलेशन भी सिखाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चे जो हैं गुना भागा में ही गड़बड़ कर जाते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर सिखाने वाले हैं। देखिए क्या क्या दिया है, लिख लीजिएगा बच्चे कि दिया है। ठीक है, वैसे कुछ नहीं भाई कि हम ये करेंगे, मतलब कि ये करेंगे बेटा, देखो बेटा ये है बी क्यू प्लस आर, मान पुट कर दो, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा ये बकवास है। बात को जरा ध्यान से समझेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे पर बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या दिया है भाई, वाह, बी का मान दिया हुआ है, आप बी का मान 61 रख दीजिए। बी का मान 61 दिया हुआ है, ठीक ना, मतलब कि 61 बी का मान दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का मान 27 दिया हुआ है। क्यू का मान 27 दिया हुआ है, ठीक है। स्मॉल आर का मान 32 दिया हुआ है। स्मॉल आर का मान 32 हो गया। आपको ए का मान निकालना है मेरे को, यहां से बेटा जी ए का मान ज्ञात करना है। हम ए बराबर वाट लिख देते हैं। चलिए अब बात को समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का यूज कर लेते हैं। यहां पर हम इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। यहां पर लिखते हैं देयरफॉर
समीकरण 1 से सभी बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, a बराबर बी क्यू है ना, तो 61 इंटू में 27 और प्लस में 32 अब यहाँ पर सिंपल आपको केवल मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सभी बच्चे जरा बात को ध्यान से समझेंगे, है ना। इस टाइप के गुणनफल में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर 61 है तो वो क्या करेंगे। सिंपली बच्चे क्या करते हैं, सिंपली बच्चे 61 को 27 से गुना करेंगे। अच्छी बात है, आप ऐसे कर सकते हैं, ये अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। पर हम आपको शॉर्टकट बताते हैं भाई, बात शॉर्टकट में इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सर 27 को क्या करना है, इसको हटा दीजिए। आपको हम यहाँ पर गुना भागा सिखा देते हैं बहुत बढ़िया से, ताकि मेरे बच्चे आप क्या कीजिएगा कि आने वाले जो भी क्वेश्चन में बड़े बड़े होंगे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सर 27 गुने क्या भाई, 27 गुना 61 है, सॉरी 27 गुना 61 है ना, 27 गुना 61 था। सर हम 61 को कैसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 60 प्लस 1 61। अब 27 गुना 60, अब 27 गुना 60 कर सकते हैं सर, 27 गुना 60 कर सकते हैं, 27 गुना 60 और प्लस 27 से कम 27, 6 को 0 को भूल जाना है। 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16। तो अब 0 को भूल है ना, तो बैठा दीजिए और प्लस में 27 को जोड़ दीजिए, प्लस में 27 को जोड़ देना है। तो 7 हो गया क्या, 2 दूनी के 4 हो गया, और ये 1600 क्या होता है, 47 हो गया। मतलब कि मेरे बच्चे कितना आसान हम बता दिए सर, 61 को 27 से गुना करेंगे तो 1647 हो गया। हम आपको यहाँ पर लिख करके बताए हैं बच्चे, पर इसमें लिखना भी नहीं था, ये बहुत शॉर्टकट है, ठीक ना, बहुत शॉर्टकट है। चलिए तो यहाँ से क्या कहेंगे कि सर आपका जो ए का जो मान होगा, ए का मान 1647 से उसको गुना करने पर 1647 आ जाएगा, और प्लस में सर 32 को ऐड कर देना है, प्लस में 32 को ऐड कर देना है। अब तो यार एडिशन बहुत ही जरूरी है। देखिए 7 2 कितना हो गया, 9। देखिए ध्यान से, अब 1647 में यहाँ पर 32 को ऐड कर दीजिए, तो क्या बोलेंगे, 7 2 9 4 3 7 और 16 1679। तो ए का मान क्या आ गया भाई, 1679, ए का मान 1679। मतलब ए का मान, मतलब ए किसका मान है भाई, ए किसका मान है सर, ए का जो मान बोला हुआ है ए है किसका, तो भाज्य का जो मान आया है 1679 आया है। क्या मेरे सभी बच्चों को समझ में आया क्या, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हम इसमें कोई भी टाइम का कटौती नहीं किए हैं, कोई भी स्टेप नहीं काटे हैं, कि ताकि मेरे बच्चे, जो नए बच्चे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों मैथ में, बहुत सारे बच्चे जो है मैथ में डरते हैं सर, इस चीज़ को लेकर के मेरे पास मैसेज भी आता रहता है कि सर डिटेल्स सॉल्यूशन करवाइए क्वेश्चंस बैंक का, ताकि मेरे को क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो जब आशीष पब्लिकेशन पर आप पढ़ रहे हैं, आप आशीष पब्लिकेशन के एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में पूरा। देखिए क्लास 10 का A to Z जितना भी मैथ है ना, A to Z मैथमेटिक्स का यार सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं क्लास 10 के लिए। तो मेरे बच्चे आप निफिक्र रहिए, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, एक बार फिर से कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। 61 गुना 27 मतलब 27 गुना 61 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 61 को सर हम 60 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 27 को 60 से गुना किए, प्लस में प्लस दे दिए, 27 को 1 से गुना किए। सर 27 को 60 से गुना करना है सर, तो हम क्या करते हैं सर कि 0 को भूल जाते हैं, बाद में लगा देंगे, 0 से क्या फर्क पड़ने वाला है। तब पता चला सर 7 6 के 42 है, 7 6 के 42 है, और 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, मतलब कि बेटा 162 हुआ। 27 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 162 आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं सर 27 को 60 से गुना करना है, तब सबसे पहले हम 25 को 60 से गुना करते हैं। तो बेटा जी 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के 150 होता है। 2 बचा, 6 दूनी के 12, तो 150 और प्लस 12 162 हो जाएगा। आप कैसे भी करके कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो आप 61 गुना 27 2 डिजिट का फिर गुना करेंगे, बच्चे जैसे गुना करते हैं ना क्लास 8 9 में, 61 गुना 27 ये करके लिखिएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा ये भी क्वेश्चन आपका 2024 का भाई क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ये भी ठीक है, क्वेश्चन ये भी शानदार है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। क्वेश्चंस ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है,
और ये एग्जाम्स वाले जो भी क्वेश्चन है, ये बड़ा मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वाला क्वेश्चंस। एग्जाम वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम हिट कर जाते हैं पेपर में, आपके मैक्सिमम टाइम हिट कर जाते हैं। जो भी क्वेश्चन है बार बार रिपीट करते हैं और हिट करने लगते हैं एग्जाम में, मतलब वापस आने लगते हैं। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसमें भी कहेगा सर क्वेश्चन इसमें भी सेम है, इसमें भी सर कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। बिल्कुल मेरे बच्चे, इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है भाई आपका यहाँ पर से, देखिए ये सब हम क्वेश्चन जो है ना आपको गुना करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आए हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन को स्किप कर दे, नहीं। हम एग्जाम दिए हैं, मेरे को भी पता है कि हम भी यार ऐसे ही करते थे, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन हटाओ यार बन जाएगा, पर एग्जाम में कहीं ना कहीं गुना करने में ही कंफ्यूज हो रहा है। तो गुना करने का भी कॉन्सेप्ट सीखना है साथ के साथ, ठीक ना। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है सर, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग सीधे लिख देंगे एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये चीज हमने लिख डाला। अब ये चीज लिखने के बाद जो चीज दिया है बस सभी को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा, आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं बेटा। बात को जरा ध्यान से समझिएगा, हम मेरे को क्या पुट करना है, सभी बच्चे बी कंसंट्रेटेड, आपको बेटा जी पुट कर देना है। क्या दिया है, पुट कर दे दिया है। देखिए ध्यान से बेटा जी, बी का मान दिया हुआ है, बी का मान 43 दिया है, ठीक है। और क्यू का मान 31 दिया है, और साथ के साथ आर का मान 32 दिया है, और आपको ए का मान निकालना है, ठीक है ना। अब हम सीधे यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सीधे यहाँ पर लिखेंगे सर क्या, समीकरण 1 से। देखिए देयरफॉर समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से बात करते हैं तो समीकरण 1 से क्या करेंगे भाई, देखिए जरा ध्यान से बात को समझिएगा। समीकरण 1 से क्या करते हैं सर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, समीकरण 1 से क्या करते हैं, बस इसको पुट करना है। हम इसको ए बराबर बी क्यू, किधर है भैया बी क्यू, 43 है, 43 लिख दीजिए, बी इंटू क्यू, क्यू कितना है भैया 31 है, 31 और प्लस 32। चलिए ऐसा ऐसा कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको गुना करके यहाँ नहीं बताना है, आप रफ में गुना करिएगा इसको, है ना। ठीक है सर, 43 को 31 से गुना करना है, सभी बच्चे देखिएगा ध्यान से, 43 को 31 से गुना करना है, तो 43 यहाँ लिख लीजिएगा और 30 प्लस 1 यहाँ लिख लीजिएगा। देखिए सब में लागू भाई, ये जो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं गुना के लिए, गुना करने के लिए 2 डिजिट के सभी जगह लागू होंगे, बस 2 डिजिट मतलब 2 यहाँ होना चाहिए, ऐसे। जीरो को भूल जाना है, भूल जाइए, 3 तिहाई के 9, 4 तिहाई के 12, और 43 एकम 43। बेटा जी 1290 में 43 ऐड करना है, तो 1290 प्लस में 43 और प्लस में कितना भाई 32, बस काम हो गया। 3 2 5 हुआ क्या, 4 3 7, 7 7 14, 15 16 के 6, हाथ में 1 2 1 3, 1365, 1365 आ गया। ये तो यार स्टेप बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट हुआ कि सर जो ए का जो मान आया, देखिए 2 डिजिट का गुना करने पर कितना आया था 1290, और ये इसको देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1290 में यार इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1290 और प्लस में 43, ये तो बाद में ऐड किया है ना, तो बेटा जी 3 हो गया, 9 4 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3 और 1, 1333, तो 1333 और प्लस 32। अब सर 1333 में 32 को ऐड कर दीजिए फिर से, तो 3 2 5 3 3 6 और 1365, बात वही आएगा, अंतर दोनों से करेंगे सेम ही आएगा। अब यहाँ पर ए का मान हम निकालते हैं, ए का मान क्या आया 1365। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया होगा, विच ऑप्शंस आर करेक्ट मेरे भैया, 1365 कहाँ पर है, 1365 ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बेसिक कैलकुलेशन है, रफ में हम करवाए हैं बच्चों को समझने के लिए, केवल बच्चों को समझने के लिए हम रफ में इसको करवा दिए हैं।
आप बच्चे क्या करेंगे, इसको हमेशा हमेशा थोड़ा सा गुना भाग स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं यार, हम भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि बच्चे का यार कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा स्लो है, बट कोई ना, आदतें सुधर जाएंगी, थोड़ा सा यार टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चलिए इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, हैशटैग मारकर। ठीक है, ठीक है ना। जितना पॉसिबल होगा हम सभी क्वेश्चंस का ऑन बोर्ड लिख करके सॉल्यूशन कराएंगे, यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा टारगेट है। हम ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा बोलेंगे कि देखिए भैया मान पुट करेंगे, ये आएगा वो आएगा फलान आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा टारगेट क्या है कि किस प्रकार सीक्वेंस में बनाया जाता है, वैसे आपको हम स्टेप बना करके दिखाएंगे। आप भी खुश, हम भी खुश, एग्जामिनर भी खुश, आपका नंबर भी बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार बोर्ड 2024 का भाई क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, अब सभी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अच्छा, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो आपको ए का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर छोटा चीज दिया है, पर यहाँ पर सभी चीजें बड़े थे, बड़े वाले चीजों के लिए थोड़ा सा आपको गुना करने में टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे को क्या लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को मेरे को बनाना चाहिए? मेरे को नहीं लगता सर कि इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम देना चाहिए। बच्चे बताइए, क्या हम इस क्वेश्चन में टाइम दें? नहीं, आपको ये क्वेश्चन एटलीस्ट बना लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा लिख के बता देते हैं कैसे आपको डिस्कशन करना है, देखिएगा ध्यान से। क्या है भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें क्या करना है भैया, क्या करना है आपको, पुट का क्या क्या दिया हुआ है लिख देना है। सर दिया है गिवन डेट, क्या क्या दिया है भाई, क्या दिया है? सबसे पहला बात देखते हैं सर, बी का मान दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, बी का मान 4 दिया है, क्या 4 दिया है। क्यू का मान 5 दिया है। आर का मान 1 दिया है, हमने लिख लिया। अब इसके बाद सीधे क्या करेंगे, बस इसको इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा टास्क है, इसलिए ए बराबर, देखिए क्या है भाई, बी क्यू है, तो 4 गुना 5 और प्लस 1, तो ए कितना आ गया, 5 चौके 20 प्लस 1, ए का मान आपका 21 आ गया। बहुत बढ़िया, ए का मान 21 आ गया। चलिए, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना यार 2025 के एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस का मतलब क्या ही लेवल है जो 2025 में आया हुआ है। बताइए कहाँ पर है भैया, 21 नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस आपके आसान आसान ही क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा इसके लिए पैनिक नहीं होना है कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी हम आपको 1.2 पढ़ा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इस पर सभी आधारित क्वेश्चंस करवा रहे हैं। फिर आपको क्या करेंगे, धीरे धीरे 1.3 पर चलेंगे, 1.4 का चलेंगे। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, तब ना बच्चे ना क्वेश्चंस को जज कर पाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस जैसे मान के चलिए आप 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एनसीईआरटी में पढ़ें, आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया, अब आपको इस पर कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आप वहीं पर इस क्वेश्चंस को अटैच कर लेंगे अपने नोट्स में, लिख कर देते हैं यार, मैट्रिक्स में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, अब ऐसा सेम क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन बनाने की जरूरत है नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका 2025 का आया हुआ है, तो हम इसमें टाइम नहीं देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अपना आसान है भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 भैया, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन इसको बोलेंगे, क्वेश्चन लाजवाब है कैटेगरी में। क्यों सर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस में शर्त पूछ दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ताकि जो ये क्वेश्चंस उनका पूछने का मकसद क्या होगा कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में तो आप जानते हैं कि सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, पर इस पर शर्त या कंडीशंस क्या है, कंडीशंस होना चाहिए बेटा, है ना। कंडीशंस के बारे में याद रखिएगा बेटा, कंडीशंस होना चाहिए, कंडीशंस। तो सभी बच्चे पढ़े भी होंगे, हम पढ़ाए भी हैं, सभी बच्चे पढ़े भी हैं। अगर आप कहीं दूसरे सर लोग से पढ़े होंगे तो भी आपको पता होगा, ऐसे कोई बड़ी चीज़ है नहीं कि ये बच्चों को पता होता है नहीं, पर है कि इम्प्लीमेंट करना मतलब बेटा क्वेश्चन में ये कैसे पूछेगा, ये बहुत बड़ा जरूरी है, ये बहुत बड़ा बात है कि सर क्वेश्चन में ये कैसे पूछता है, इस चीज़ के बारे में आप कितना बेहतर बता पाएंगे।
तो चलिए सॉल्यूशन करके हम आपको इस चीज को बढ़िया से बताते हैं कि देखिए लिखा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है भाई, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं। ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर को। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, यहां पर क्या बोला, क्यू तथा आर होते हैं, क्यू तथा आर होते हैं, अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं। तो देखिए क्यू तथा आर होते हैं ना, तो आपको कंडीशंस देखना पड़ेगा, शर्त देखना पड़ेगा इसके ऊपर में। मतलब कि हम बोलेंगे कि हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना, यूक्लिडियन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये चीज हम लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे। अच्छा इसमें शर्त क्या है, जब आप सब्जेक्टिव में इस क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे या फिर बना रहे होंगे मेरे बच्चे, तो आप एक चीज हमेशा देखते होंगे, हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर HCF निकालने के लिए यूज करते हैं। सभी बच्चों को पता होगा यहाँ तक कि हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर HCF निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इतना तक सभी बच्चों को पता है ना। अच्छा सेकेंड चीजें क्या है भैया, सेकेंड चीजें क्या है, सेकेंड चीजें आप ये देख रहे होंगे, सेकेंड चीजें आप ये देख रहे होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शर्त क्या है, HCF तो निकाल रहे हैं। कब तक हम HCF निकालते हैं, जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए, जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए। का ये बात आपको याद है कि नहीं? सर बिल्कुल याद है। जब तक देखिए भाज्य बराबर भाजक, एक मिनट ऐसे लिख देते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ऐसे हुआ, प्लस में बेटा शेषफल। ये जो फॉर्मूला है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, आप लिखे होंगे, सभी बच्चे जानते हुए होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये जो फॉर्मूला है। अच्छा इस फॉर्मूला में आपको ये चीज तो हमेशा पता होगा कि भाज्य बराबर, एक मिनट रुकिएगा, भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल में हम दो पूर्णांकों ए और बी की, है ना, कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हम लोग कब तक इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन से सबसे पहले पता है कि आपको किन्हीं दो नंबर का HCF निकाला जाता है, HCF मौसा निकाला जाता है किन्हीं दो नंबर ए और बी का, और ये कब तक निकालते हैं, जब तक ये कब तक निकलेगा, जब तक आपका शेषफल जो रिमाइंडर स्मॉल आर है वो आपका 0 के बराबर ना हो जाए, माने जब तक भाग देंगे जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो वहां पर भाज्य और गुने भागफल हो ना, तो जो भी आपका भाजक होगा, माने भाजक, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF में चला जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल में HCF निकालने के लिए आपको शेषफल तक जाना पड़ेगा, शेषफल 0 होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन, इस ऑप्शंस में क्या कहेंगे, इस कंडीशंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस, इसके अनुसार क्या कहेंगे कि शर्त क्या लिखेंगे, कंडीशंस क्या लिखेंगे। शर्त क्या होगा सर, शर्त की बात करते हैं। शर्त मतलब क्या शर्त है, इसके ऊपर क्या शर्त बैठा दे के बात सही हो जाए। तो इस चीज के ऊपर देखिएगा हम क्या करेंगे सर, आर का मान, देखिए सबसे पहले आर का मान मेरे को 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, निगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो आर का मान क्या होगा भैया, 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और किससे छोटा होगा, देखिए यहाँ बी है ना, भाजक है ना, भाजक तो HCF में आएगा, तो पक्का भाजक से छोटा होगा। मान के चलते हैं भाजक है यार, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने पर जैसे हम 45 और 60 की ही बात करते हैं, इस देखिए यहीं पर हम इस क्वेश्चन के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट का डील ही कर दिए, ऑपरेशंस कर दिए क्वेश्चन का। मेरे से कोई दो नंबर का HCF पूछता है 45 और 60 का, किस तरह 45 और 60 का HCF बता दो, तो ये 45 हो गया और ये 60 हो गया, है ना। चलिए ठीक है, तो 45 से कम 45 हुआ, ठीक है, कितना बचा, 15 बचा, फिर 45, फिर क्या हुआ, 3 मरते में 45,
शेषफल कितना आ गया 0, तो यहाँ पर कितना है 15। अब इस चीज को कैसे लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इस चीज को कैसे लिखते हैं, इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, कैसे सर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं। देखिए ध्यान से यार, हम इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको यार सीक्वेंस में कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, बच्चे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ध्यान से देखिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है भाई, वह 60 है, 60 बराबर 45 गुना 1 प्लस 15। देखिए यहाँ पर 15 है रिमाइंडर, 45 से कम, यहाँ पर b का मान कितना है 45 है, b का मान 45 है बेटा, यहाँ पर r का मान कितना है 15, तो r का मान b से छोटा होगा कि बड़ा होगा, पहले यही बता दो भैया, b से छोटा होगा कि बड़ा होगा, सर जी छोटा होगा सर जी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहिलका ऑप्शन में क्या बता रहा है, पहिलका ऑप्शन में ये कह रहा है कि बेटा r का मान b से बड़ा होगा, मैंने b का मान ये तो कभी जिंदगी में पॉसिबल बा, ऑप्शन ए कभी जिंदगी में संभव ही नहीं है। शेषफल जो r का मान है, यहाँ पर जो r का मान देख पा रहे हैं हमेशा 45 से छोटा है। अरे भैया a की जगह पर 60 है, b की जगह पर 45 है, q की जगह पर 1 है, r की जगह पर 15 है, ठीक है, हो गया ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, b का मान तो बता रहा है क्या, b का मान r से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, पर ये क्या कर रहा है 0 बड़ा या बराबर, ये गड़बड़ कर दिया काम। अगला अगला स्टेप में देखिए, अगला स्टेप में दूसरा पेन से लिखते हैं, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं भाई। 45 है ना, अभी रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक बनाना है। 45 हो गया आपकी, 45 हो गया, तो बेटा 45 को कैसे तोड़ेंगे, 45 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 45 को सर 15 गुने 3 प्लस 0, 15 गुने 3 प्लस 0, तो यहाँ पर a और b, जैसे जो a देख रहे हैं इतना हो गया, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर नहीं हुआ, तो अब क्या मतलब फिर 45 को कैसे तोड़ेंगे, 15 3 की 45 प्लस 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पर b का मान 15 आ गया, b का मान यहाँ पर 15 है, और यही क्या है इसका HCF हो गया, मैंने किस भाजक के लिए शेषफल 0 है, भाजक वैसा भाजक जहां पर शेषफल 0 हो गया वही आपका क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पर जो r का मान है आपका 0 से तो बड़ा या बराबर होगा, हमेशा 0 हो सकता है सर, 0 देखिए यहाँ पर 0 आ गया है ना, 0 हो सकता है पर 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, 45 से छोटा है, मैंने 15 से छोटा है, मतलब 20 से छोटा है। तो बताइए कौन सा कंडीशन सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है आपके अनुसार, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीका से बताएं, उम्मीद यही करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। टाइम दिए पर आपको हम बढ़िया से इसको सिखा दिए, रट्टा मारना नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट को आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, कि हाँ भाई सर बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का जो मान होता है, इसका जो शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। चलिए है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्या, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चों को, सभी मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सभी मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे बच्चे आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक दिन रिवीजन करना पड़ेगा, जो भी हम क्वेश्चंस बैंक का क्वेश्चंस करवा रहे हैं भाई, आपको घर में बैठ करके 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको क्या हो, आने एग्जाम आते आते आपको हर एक चीज़ें क्या हो जाना चाहिए भाई, याद हो जाना चाहिए, आपको हर एक चीज़ें याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन 2026 में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन तो पहले था नहीं, पर 2026 में इन लोगों ने पूछ दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 2026 का भाई, 2026 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था 1.2 से, तीनों क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करवाएंगे क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया भाई। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को टेक्निक से बना सकते हैं, टेक्निक से क्यों सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 और 255 का मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें मेरे को यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हम लगाएं या नहीं लगाएं। अगर 2 मार्क्स में बोलेगा तो भाई a बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार बनाना पड़ेगा, पर क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है,
अगर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है तो वो देखने थोड़े ना आ रहा है कि हमने आंसर कैसे लाया। उनको तो केवल ऑप्शन से मतलब है कि क्या मेरा दिया गया ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर के अनुसार बनाइए, या फिर आप इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, गुणनखंड तोड़ लीजिए। सबसे आसान तो रहेगा गुणनखंड तोड़ना। पर आइए आपको हम जैसे लोग पढ़ाते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको हम वैसे ही बता देते हैं। आपको इसमें पहचानना है सर ए कौन है बी कौन है। तो ए तो आपका 867 है और बी कितना है 255 है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को, इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ क्या आएगा, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। और ये फॉर्मूला सत्य है, ये जो इसको सिद्ध किया ही गया है किस लिए, कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिएगा दिया है ए का मान, देखिए कितना है भाई 867, और बी का मान 255। ऐसे ना भाई 255 है ना, बहुत बढ़िया। 867 और बी का मान 255, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब आइए फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर लेते हैं। फॉर्मूला पर हम कैसे ब्रेक करते हैं, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, चीजों को हम कैसे लिखवा रहे हैं बच्चे, ठीक ना। देखिए क्या लिखते हैं भैया इस समीकरण के यूज करके, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1। स्लो स्लो लिख रहे हैं बच्चे, आप थोड़ा सा अनसाइएगा नहीं, ठीक ना। अतः समीकरण 1 से देखिए, ध्यान से देखिए, अतः समीकरण 1 से क्या करते हैं, बात को जरा ध्यान से समझेंगे बच्चे। ये कितना है भैया 867 है। 867 देखिए, सबसे पहले बात आपको बता देते हैं, 867 है, आप 867 ले लीजिए। 867 बराबर बी क्यू, तो 255 को किससे गुना करें कि प्लस शेषफल क्या बचे। तो यहां पर आइए अब थोड़ा सा रफ आइडिया देखना पड़ेगा। सर ये 255 है और ये 867 है, 3 बारी में लेके जाओ, क्या कि 4 बारी में लेके जाओ तो 867 को क्रॉस कर जाएगा। तब 5 3 के 15 के 5, और 5 3 15 16 के 6, हाथ में 1 के 3 2 के 6, 1 765, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 हुआ। तो 3 बारी में लेके गए, तो 3 बारी में लेके गए है ना। 255 को कितना बारी में लेके गए हैं, 3 बारी में। तो आपका शेषफल क्या बचा है 102। देखिए यहाँ पर आपका शेषफल कितना आया 102 आया है। यहाँ पर b कितना है 255, तो 102 क्या है 102 255 से छोटा है। सर तो सही चल रहा है, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। सर हम सही दिशा में जा रहे हैं, सर हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो जब जब ऐसा आपको चेक कर सकते हैं, आपको खुद आपसे बेहतर कॉन्सेप्ट कोई नहीं बना सकता है, ठीक है ना। 255 गुने 3 प्लस में 102, आप अपने से कॉन्सेप्ट बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 102 आया, पूरा पूरा तो भाग लगा नहीं है। अब हम क्या करेंगे सर 102 है, अच्छा 102 हुआ ना। अब 102 को क्या करेंगे सर, 102 को क्या करेंगे, 102 को 255 से करके देख लेते हैं। तो 102 दो मरते में लेके जाते हैं, इसको सही रहेगा ना। 2 मरते में, 3 मरते में तक क्रॉस कर जाएगा, 2 2 नहीं कि 4, 0 2 एकम 2, तो यार 51 हो गया। ठीक है, अब बात को जरा ध्यान समझना, अगला स्टेप में क्या करते हैं। अब की देखना यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, अब की क्या 255 ना, तो 255 के लिए क्या लिखेंगे भैया, 255 के लिए ध्यान से देखिएगा, 255 के लिए क्या कहें 102 इंटू में 2, तो 102 इंटू 2 में कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा आपका, कितना बचा बताइए। 102 दूनी के 204 हो गया ना, 204, 255 में से 204 गया तो 51। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया है, अभी भी यहाँ पर 51 है। अब अगला बार कौन है 102 है, तो 51 दूनी के 102, अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे, 102 को लेकर चलना है भैया, 102 तो क्या बनेंगे 51, 51 दूनी के 102
और रिमाइंडर यहाँ जीरो, शेषफल यहाँ जीरो आया। जहां पर शेषफल जीरो आया उसका जो भाजक होगा एचसीएफ होगा। जहां पर शेषफल जीरो आया तो यहाँ पर शेषफल कितना है जीरो, इसका भाजक कितना है 51 है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ शेषफल जीरो हो गया, यहाँ भाजक 51 है, यहाँ पर भाज्य कितना है 102, मतलब कि 51 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, क्या मेरे सभी बच्चों को क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और क्वेश्चंस मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। ये बात है भाई कि क्वेश्चन ठीक है, मतलब आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं, अच्छी बातें हैं। तो क्या कहेंगे कि सर एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका किसका 867, 255 का कितना भाई 51। चलिए क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्या? चलिए कॉन्सेप्ट ही बता दिए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए भाई, अब आपको क्या चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में आपको हम पूरा कंसेप्ट बता दिए क्वेश्चंस का, ठीक ना। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, बताइए क्लियर है क्या? क्लियर है ना भैया? क्लियर है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा आप लोगों ने भाई पढ़े भी होंगे, ठीक ना। यहाँ पर शेषफल आपका जीरो आ गया तो भाजक आपका कितना है भैया, भाजक आपका 51 है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर इस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसको फोकस करना है। यहाँ पर कहेंगे सर आर का मान जीरो है, आर का मान जीरो है, और बी मतलब भाजक माने ये शेषफल जीरो है, शेषफल बोलिए या फिर आर का मान जीरो आ गया। अब भाजक कितना बोलेंगे, भाजक है 51, ठीक है ना। तो 51 आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना है 51। देखिए 255 से 867 में भाग लगाएं, 3 मरते में 765, रिमाइंडर शेषफल कितना 102, 102 को फिर 255 से भाग लगाएंगे, मैंने 255 में फिर 102 से भाग लगाएंगे, तो 102 दूनी के 204 कितना आया 51, अभी भी आया नहीं, फिर 102, फिर 51 दूनी के 102, आपकी जीरो आया। ये आपका रफ है, ये समझिएगा, ये आपको रफ में बताए हैं। हम लोग तो यार ऐसे ही बताते थे बनाते थे, ठीक ना, बगल में करते चलते थे, बगल में इसको करते चलते थे, ये लिखते चलते थे ताकि सीक्वेंस बना रहे क्वेश्चन बनाने का, ठीक है ना। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 2026 का है, और एक और बात हम कह सकते हैं, एक और बात हम कह देते हैं सर, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट वीबीआई में आएंगे, मोस्ट वीबीआई में है। ये क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन कईयों बार एग्जाम में पूछा है। बिहार बोर्ड की एग्जाम में कितना बार पूछा है कोई नहीं जानता है, बहुत बार पूछ ले ये हमें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। आप अगर कहिएगा, अगर आपको डाउट होगा तो आप गुणनखंड विधि से भी आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो हम कहिएगा तो हम ही बना देंगे। हम ऐसा क्यों करें ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गुणनखंड विधि क्यों करें, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में वो देखने थोड़े ना आ रहा है। आप देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन में, अच्छा सही ऑप्शन कौन सा है 51 इज द राइट आंसर, 51 इज द राइट आंसर। हम ये बोले सर 51 इसका क्या होगा भाई एचसीएफ होगा, हम ये क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, हम ऑप्शन डी मार दिए तो भी मेरा सही हो जाएगा, है ना। बट आपको क्या करना है यार, पूरी तरीका अच्छा से बनाना है, बना करके दिखाना पड़ेगा कि देखिए सर इसका पूरा प्रोसीजर ऐसे होने वाला है, पूरा प्रोसीजर इसका ऐसे होने वाला है। उसके बाद अगर आप गुणनखंड विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। 867 का आपको अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, सॉरी फॉर डेट, प्राइम फैक्टर तोड़ना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, फिर 255 का तोड़ना पड़ेगा ऐसे, फिर देखेंगे दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो 867 का अगर हम प्राइम फैक्टर तोड़ने जाएंगे तो आपको भाग लगा के चेक करना पड़ेगा, फिर 255 का प्राइम फैक्टर, फिर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 867 का, फिर 255 का, जो कॉमन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम इसको बता नहीं रहे हैं अभाज्य गुणनखंड से, कभी अगर देखेंगे, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन फिर कहीं हिट कर जाता है तो हम आपको अभाज्य गुणनखंड से भी बता देंगे। यूट्यूब पर अपना क्लास चल रहा है, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिएगा, हम अभाज्य गुणनखंड से वहाँ करवाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला इसलिए है ना कि बच्चे कहेंगे सर इसमें क्यू का मान नहीं दिया हुआ है, पर कोई ना, हमको क्यू के मान से कोई लेना देना है ही नहीं है, हमको क्यू के मान से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों, देखिए यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ले भैया, दिया है क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ है। अब इसमें जरा बात को ध्यान से समझिएगा,
इसमें आपको जरा एक से एक चीज समझना पड़ेगा। ए का मान बेटा बोल रहा है 72 है, बी का मान 9 है, क्यू बराबर नहीं दिया है। एक मिनट रुकिए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्यू का मान नहीं दिया है क्या? ए का मान 72 है, बी का मान 9 है, और आर का मान निकालना है भैया, आर का मान निकालना है। चलिए आर का मान, ये इसका मान नहीं दिया हुआ है, रुकिएगा एक मिनट, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, बेचारे भैया ने यार मिस्टेक कर दिया, इसको हटाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं यार, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाते हैं अक्सर। देखिए ध्यान से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 है, 72 रख दीजिए, बी का मान यार 9 है, 9 है। अब रिमाइंडर कितना होगा, आर का मान पूछ रहे हैं बेटा, क्यू का मान क्या रख दें कि शेषफल 0 आ जाए, तो 8 रख देते हैं, तो शेषफल कितना कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ गया भाई, आर का मान 0 आ गया, और यहाँ से ये भाई क्यू का मान 8 आ गया, क्यू का मान 8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, आपसे आर का मान पूछे है, आर का मान कितना है, सी, 0 आ गया। ये तो आसान क्वेश्चन था भाई, ये तो आसान क्वेश्चन था। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, ए का मान बोल रहा है कि 72 दे रखे हैं भैया, ए का मान 72 है, 72 72, बी क्यू, बी का मान 9, तो 9 को कितना से गुना कर दे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बनाइए, यहाँ पर देखिए 9 है ना, कितना है भैया 9, बी, अच्छा आपको यहाँ पर ए दिया है कितना 72, बी कितना दिया है 9, भैया भाग लगा दो, 9 8 72, रिमाइंडर 0। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा बात को समझिएगा, ये जो 8 का मान है ये आपका क्यू का मान है, और ये जो 0 है ये आपका आर का मान है ना, ये जो, बस समझ में आया कि नहीं? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए, तो ये अपना आज मैथमेटिक्स का क्लास 3 था। जो क्लास 4 आएगा मेरे बच्चे, क्लास 4 आने वाला है, किस लेक्चर पर आने वाला है जरा बात को समझिएगा। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल, ठीक ना, फंडामेंटल थ्योरम पर आधारित है। और इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, क्वेश्चंस सब कुछ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करवाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.3 को कवरअप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवरअप करेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप जो भी मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे, ध्यान से एक बात को समझिएगा, जो भी आपको डाउट होगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ऐसा हो सकता है कि हम एप्लीकेशंस पर पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे, हम इंसान ही हैं, हो सकता है मेरे से कहीं गलत हो जाए, जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं पर गलत हो गया है, कहीं पर छूट गया हो, तो बच्चे यार ये बोल देंगे कि सर को नहीं आता है, एप्लीकेशंस पर पढ़ा रहे हैं, सर को नहीं आता है, या फिर मिस्टेक हो गया। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। जो भी मेरे बच्चे ऐप पर पढ़ रहे होंगे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक ना। आप क्या कीजिएगा, जो भी डाउट हो, मान के चलते हैं कोई क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करवा रहे हैं, और कोई क्वेश्चन डिस्कस करवाए गलत हो गया कहीं पर किसी क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको मेरे को इस पर व्हाट्सअप, इस मोबाइल पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर आपने यहाँ पर गलत पढ़ाया, या मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक ना। आपको हम पर्सनली गाइडेंस करेंगे सामने से, मतलब समझिए कि आपको हम वीडियो कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं, या फिर आपको हम चैट के थ्रू भी डिस्कशन कर देंगे, है ना। ठीक है, तो 96, ठीक ना, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। जो भी बच्चा अगर एप्लीकेशंस पर पढ़ रहा होगा, ऐप पर पढ़ रहा होगा, कोई बड़ी बात है नहीं, आपको जो भी डाउट होगा मैथमेटिक्स के अंदर में, आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कीजिए, ठीक ना, और आपका पूरा डाउट हम क्लियर कर देंगे आप, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, तो या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हम पढ़ाएं, आंसर आ गया और हम ऑप्शन गलत मार्क कर दिए, हम आगे बढ़ गए। क्योंकि बेटा जी लाइव क्लास में क्या होता है कि लाइव क्लास में बच्चे यार तुरंत हम मैसेज देख लेते हैं, मैसेज देखते रहते हैं, कमेंट देखते रहते हैं, पर यहाँ पर तो ये रिकॉर्डेड क्लास होने वाला है। तो रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि आपको मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो भाई आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, या थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार है। नेक्स्ट क्लास में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे, और आपको मान के चले कि 4-5 लेक्चर, मतलब 4 से 5 लेक्चर के अंदर में हम क्या करेंगे, पूरा वास्तविक संख्या को वीडियो सॉल्यूशन के सहित खत्म कर देंगे। 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एक लेक्चर में हम 7 से 8 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, पर हम A to Z लिख करके करवा रहे हैं ताकि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। ठीक है बच्चे।